हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजीत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 3 है ना। एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम जानते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ना। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, अगर कोई दो ट्रायंगल है ना, अगर मैं इसे ए बी सी कहूँ और इसे मैं डी ई एफ कहूँ, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना। ये हम कैसे बताएंगे? इफ पहला दो कंडीशन होता है सिमिलैरिटी का, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ये मतलब है कि एंगल ए और एंगल डी अगर इक्वल हो, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी हो, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ हो। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ हो, है ना। अगर ये कंडीशन होता है तो हम सिमिलर कहते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? पहला है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे कि ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ। अगर ये दो कंडीशन आता है तो हम ये कह सकते हैं, कि ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये जो अरेंजमेंट है, आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे लिखा है। देखिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी है, इसीलिए हमने एंगल ए और एंगल मतलब ए और डी पहले लिखा है। एंगल बी और एंगल ई इक्वल है तो बी और ई, एंगल सी और एंगल एफ तो एंगल सी और एंगल एफ। जैसा है हमें वैसे ही पोजीशन में करना होता है ना। साइड्स भी वैसे ही हमें इस तरीके से ही लिखना होगा। ये है करेक्ट तरीका सिमिलैरिटी को बताने का। आप ये बात एकदम समझ लीजिए। हम ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, तो देखिए फर्स्ट पोजीशन में एंगल ए और डी लिखे हूँ। बी और ई इक्वल है तो मैं सेकंड पोजीशन बी और ई लिखा है, और सी और एफ इक्वल है तो थर्ड पोजीशन में मैंने सी और एफ लिखा है। ये ही है करेक्ट तरीका। अगर आपने ऐसा लिखा कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई डी, अगर आपने ऐसा लिखा तो ये हो जाएगा गलत। ये गलत तरीका है, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको करेक्ट तरीका से ही लिखना होगा। जैसे ही एंगल है ना, जिस साइड्स एंगल से आपने किया है उसी एंगल से ही हमें करना होगा। एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, और एंगल सी एंड एंगल एफ इक्वल है। हमें ऐसे ही करना होगा। ये गलत तरीका है। अगर आपसे ये कहा गया है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, अगर ये आपको दिया हुआ है ना, तो आपको ये पूछ सकता है कि कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं, अगर आपको ये दिया है तो हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल डी होगा, है ना। एंगल Q इक्वल्स टू एंगल E, क्योंकि सेकंड पोजीशन में यही है, और एंगल R इक्वल्स टू एंगल F। ये बात आपको समझ में आई? अगर हमें पहले से ही सिमिलर बता दिया गया है तो हम एंगल बता सकते हैं कि कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर है। उसी तरह हम साइड को भी ले सकते हैं। देखिए साइड कैसे लेंगे? देखिए पी क्यू
और डी ई, है ना, पी क्यू बाई डी ई, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में होगा, है ना। साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। पी क्यू बाई डी ई इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ क्यू आर बाई ई एफ, क्यू आर बाई ई एफ इक्वल्स टू, मैं ये कह सकता हूँ पी आर बाई डी एफ, पी आर बाई डी एफ। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अगर ट्रायंगल आपको दे दिया हो सिमिलर है तो आप ऐसे एंगल्स और साइड को प्रोपोर्शनैलिटी निकाल सकते हैं। अब सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें ये सारे चीज़ करने होंगे, सारे एंगल, तीनों एंगल को हमें सिमिलर बताना, इक्वल बताना पड़ेगा और साइड्स को भी। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए मैथमेटिशियंस जो है हमें 3 थ्योरम दिए हैं, 3 थ्योरम। पहला है एंगल एंगल एंगल, या हम इसे एंगल एंगल भी कह सकते हैं, है ना। दूसरा है साइड साइड साइड, और तीसरा है साइड एंगल साइड। ये 3 थ्योरम हमें दिया गया है। इस 3 थ्योरम से हम बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। एंगल 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 क्राइटेरिया क्या है? थ्योरम ये कहता है इफ इन टू ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर किसी दो ट्रायंगल में, जैसे अगर मैं इसे ए बी सी मान लूँ और इसे पी क्यू आर मान लूँ, if in two triangle corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio। कह रहा है कि अगर corresponding एंगल इक्वल है, corresponding मतलब आपको समझ में है, एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, एंगल पी का एंगल क्यू इक्वल है, एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, देन जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये क्या है? अगर जो एंगल्स हैं दोनों ट्रायंगल के वो इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। इसी तरह साइड 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 भी है। ये थ्योरम क्या कहता है? इफ इन टू ट्रायंगल्स side of one triangle are proportional to the side of the other triangle, if side of one triangle is proportional to side of the other triangle, इसका मतलब PQ by AB, PQ by AB equals to PR by AC equals to QR by BC अगर है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर, हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। पहला एंगल एंगल प्रॉपर्टी में क्या कहा गया क्राइटेरिया में, कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शन में है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। इसका मतलब है ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। साइड 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 क्राइटेरिया में क्या कहा गया कि अगर किसी दो ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है ना। तो दोनों कंडीशन इसमें ट्रू हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल पी क्यू आर is similar to triangle ABC। अब SAS क्राइटेरिया क्या है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, इसे मैं XYZ मान लेता हूँ और इसे ABC मान लेता हूँ, है ना। इफ वन एंगल इज इक्वल टू द, इफ one angle of a triangle is equal to
वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, है ना, एंड द साइड इंक्लूडिंग देयर एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, है ना, इस एंगल से इंक्लूडिंग जो साइड है वो प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब एक्स वाई बाई ए बी इक्वल्स टू एक्स जेड बाई ए सी, है ना। अगर कोई एक एंगल, दो ट्रायंगल के किसी कोई एक एंगल इक्वल है और वो एंगल जिस साइड से बना रहा है वो एंगल अगर प्रोपोर्शन में है, देन द ट्रायंगल इज सिमिलर। तब ये कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये बात आपको समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, है ना, और दोनों कंडीशन हमारा ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। उसी तरह अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है तो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो इससे फिर दोनों कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, तो इससे ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। उसी तरह अगर किसी दो ट्रायंगल के कोई एक एंगल इक्वल है और उस एंगल से बनी हुई जो साइड है वो प्रोपोर्शन में है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये बात आपको समझ में आई? तो ये होता है एंगल 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 क्राइटेरिया, या इसे हम एंगल एंगल भी कह सकते हैं, सिर्फ एंगल एंगल भी कह सकते हैं। ये है साइड 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 और है साइड एंगल साइड। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, है ना, कौन से दो पेयर हैं ट्राइंगल के जो सिमिलर है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू टू आंसर द क्वेश्चन एंड आल्सो द राइट पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, है ना। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्राइंगल दिया हुआ है। एंगल ए 60 है, एंगल बी 60 है ना। तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये किस क्राइटेरियन से कह रहे हैं हम, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। नंबर 1 पार्ट 2 ये कह रहा है दो ट्रायंगल दिया है ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर एंगल नहीं दिए, यहाँ पर साइड्स दी हैं, तो एस 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 से हम देखेंगे। सबसे पहला है कि लॉन्गेस्ट साइड देखिए, पहला ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड और दूसरे ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड। तो मैं कहता हूँ ए सी बाई पी क्यू क्या आ रहा है हमारा, 3/6 है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, है ना। उसी तरह हम शॉर्टेस्ट साइड देखेंगे। शॉर्टेस्ट साइड कौन सा है, ए बी है, और इसका शॉर्टेस्ट साइड क्या है, क्यू आर। ये हमारा आ रहा है 2/4, इसकी वैल्यू होती है 1/2, है ना। इसी तरह अगर हम थर्ड जो साइड बचा है उस साइड को देखते हैं, बी सी बाई पी आर, ये 2.5 डिवाइड बाई 5, इसकी वैल्यू आती है 1/2। अब देखिए तीनों साइड का प्रोपोर्शन सेम है, हम कह सकते हैं ए सी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए बी बाई क्यू आर इक्वल्स टू बी सी बाई पी आर, है ना। तो हमने थ्योरम में ये पढ़ा था कि अगर कोई दो ट्रायंगल के साइड्स अगर प्रोपोर्शन में होंगे तब ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। हमने यही पढ़ा था। हम लिख सकते हैं देयरफॉर, सबसे पहला तो ये लें यस इट दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर,
और ट्रायंगल्स क्या है? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अच्छा, एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एक बात बताइए तो। देखिए 2 और 3 है ना, ये सबसे बड़ा साइड है और ये सबसे छोटा साइड है, तो इससे जो एंगल बन रहा है, और सबसे बड़ा साइड ये है और सबसे छोटा ये है, तो इससे जो एंगल बन रहा है वो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। देखिए एंगल ए और एंगल क्यू, मतलब एंगल ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? क्यू। उसके बाद 3 एंड 2.5 का अगर हम देखेंगे तो ये सबसे बड़ा है और ये मिडिल है ना, सबसे बड़ा और ये मिडिल वाले हैं, तो सबसे बड़ा ये है और मिडिल ये है, तो इसका मतलब बी corresponds टू पी एंड सी corresponds टू, सॉरी, ये देखेंगे सबसे छोटा एंगल बी हमें देखना है ना, सेकंड में बी है, तो बी का सबसे छोटा और मिडिल वाला जो है उससे बना हुआ है, तो सबसे छोटा ये है और मिडिल ये है, मतलब आर, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? आर, तो ए बी सी और क्यू आर, ये एंगल पी हो जाएगा, है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी, ये मत लिखिएगा पी क्यू आर, नहीं, ए बी सी के सिमिलर कौन सा है? ट्रायंगल क्यू आर पी। और ये किस क्राइटेरियन से हुआ है? ये हुआ है साइड 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 से। किस क्राइटेरियन से? साइड 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 क्राइटेरियन से ये कंप्लीट हुआ है हमारा। थर्ड में ट्रायंगल दिया है एल एम पी एंड डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल है। इस दो ट्रायंगल में हमें एंगल्स नहीं दिया है, हमें दिया गया है साइड, तो हमें साइड साइड देखेंगे कि साइड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। मैंने क्या कहा था? लॉन्गेस्ट साइड को लेते हैं, जैसे कि इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड को लेंगे एल पी बाई डी एफ। एल पी हमारा क्या है? 3 है, डी एफ हमारा क्या है? 6 है, तो ये होगा 1/2। उसी तरह शॉर्टेस्ट साइड को लेंगे एम पी, और इस ट्रायंगल का शॉर्टेस्ट साइड क्या है? डी ई, तो हम ये कह सकते हैं 2/4, ये भी आ रहा है 1/2, है ना। अब हम लेंगे जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड हमारा क्या है? एल एम, और इसका थर्ड साइड है हमारा ई एफ, इसका वैल्यू है 2.7 डिवाइड बाई 5। क्या ये 1/2 आ रहा है? नहीं, ये 1/2 नहीं आ रहा है। तो क्या हमारा तीनों साइड प्रोपोर्शन में है? नहीं। इसका मतलब हम ये कहते हैं दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलर नहीं है। ट्रायंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलर नहीं है क्योंकि ये जो है प्रोपोर्शन में नहीं है, साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में नहीं है, इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है, इसीलिए पार्ट थर्ड जो है ये जो ट्रायंगल है सिमिलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 में हमें दो ट्रायंगल दिया गया है MNL एंड PQR, है ना। उसमें से हमें एक एंगल दिया गया है और दो साइड्स दिया गया है, तो हम इसे SAS से प्रूफ करके देखते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है। सबसे पहला हमारा एक कंडीशन क्या है? एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q हो रहा है हमारा, क्योंकि ये 70 डिग्री है। दूसरा ये कंडीशन था कि उस एंगल से जो जुड़ा हुआ, जिस साइड से वो एंगल बन रहा है, वो साइड्स भी प्रोपोर्शन में होने चाहिए। अब देखिए, जैसा मैं इस ट्रायंगल के लॉन्गेस्ट साइड को अगर मैं लूँ LM बाई इस ट्रायंगल के लॉन्गेस्ट साइड, क्या होगा? ये होगा QR। इसका वैल्यू क्या आ रहा है? LM की वैल्यू है 5, QR की वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू आ जा रही है 1/2। उसी तरह अब शॉर्टेस्ट साइड को ले लूँ मैं MN बाई PQ, इसकी वैल्यू आ रही है 2.5/5, इसकी वैल्यू आ रही है 1/2, है ना। इसका मतलब है दो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हों और उससे जो साइड्स बनी है वो साइड अगर प्रोपोर्शन में है, तो हम ये दो ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखिए शॉर्टेस्ट साइड को मैं पहले रखा, है ना, शॉर्टेस्ट साइड को, तो इस ट्रायंगल का भी शॉर्टेस्ट साइड कौन सा है? ये है, तो मैं लिखूंगा PQR, ट्रायंगल PQR। ये बात आपको समझ में आ रही है? देखिए
एम भी मिडिल में है और क्यू भी मिडिल में है और एम और क्यू इक्वल है। ये बात आपको समझ में आई है ना। तो हम कह रहे हैं ट्राइंगल एन एम एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल एन एम एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये समझ में आया आपको। 5 में हमें दो ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी एंड डी ई एफ, है ना। इस ट्राइंगल में एंगल ए और एंगल एफ हमें इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल्स टू 80 डिग्री, है ना। और जब हम इस एंगल को देखें और ये दो साइड दिया गया है ना, ये दो साइड दिया गया है, लेकिन हम थ्योरम में क्या जानते हैं, साइड एंगल साइड के थ्योरम में क्या जानते हैं कि जो एंगल बना है उस जो साइड है वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो ये साइड हमें दिया, ए सी हमें मिला है नहीं, ए सी हम नहीं जानते हैं, है ना। इसके मतलब ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये बात आपको समझ में आई। ये सिमिलर क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये साइड चाहिए, वैल्यू चाहिए होती है, तो ये साइड हमें दिया नहीं गया है, तो इसकी वजह से ये दो ट्राइंगल जो है ये सिमिलर नहीं है। पार्ट 6 ये कहता है दो ट्राइंगल दिए हैं हमें डी ई एफ एंड पी क्यू आर, क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, देखिए एंगल डी हमारा 70 है, एंगल ई हमारा 80 है, तो इसका मतलब एंगल एफ हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आपको समझ में आई। एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, तीनों एंगल को प्लस करने से हमारा वैल्यू कितना आता है, 180, है ना। तो एंगल एफ हमारा आ गया 30। उसी तरह जब हम पी क्यू आर को देखें तो एंगल क्यू 80 है, एंगल आर 30 है, तो एंगल पी हमारा हो जाएगा 70, है ना। अब हम देखिए एंगल डी 70 है इक्वल्स टू एंगल पी है। अच्छा, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल क्यू है एंड एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल आर है ना। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय किस क्राइटेरियन से होगा, ये एंगल क्राइटेरियन से हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ODC is similar to triangle OBA. Triangle ODC is similar to triangle OBA. Angle BOC equals to 125 degree. BOC equals to 125 degree, and angle CDO equals to 70 degree. Find angle DOC, DCO and OAB, है ना। हमें ये फाइंड करना है। तो हमारा गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन है ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। अगर ये ट्राइंगल हमें सिमिलर बता रहा है, ODC और OBA अगर सिमिलर है, इसका मतलब एंगल O इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B होगा, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B होगा, ये भी एंगल 70 डिग्री होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल A होगा, एंगल C जो है और एंगल A जो है ये भी इक्वल होगा, क्योंकि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। सबसे पहले हमें फाइंड करना है एंगल DOC। एंगल DOC ये हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं कि एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना। DOC और COB ये दो एक स्ट्रेट लाइन है ना, DOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम 180 डिग्री मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एंगल
DOC प्लस एंगल COB की वैल्यू कितनी है, 125 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो एंगल DOC की वैल्यू क्या आ रही है, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, है ना। अब देखिए एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 कितना होता है, कहिए 55 डिग्री। कितनी आ गई, 55 डिग्री। एंगल DOC ये जो एंगल है ये हमारी आ गई 55 डिग्री, है ना। नेक्स्ट हमें कौन सा एंगल चाहिए, एंगल DCO। एंगल DCO ये एंगल हम इस एंगल से हम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे अगर एंगल इन ट्रायंगल ODC, इस ट्रायंगल में ODC में एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल OCD इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। अब देखिए एंगल DOC ये कितना है हमारे पास, 55 डिग्री है, वेरी गुड, प्लस ODC हमारे पास 70 डिग्री है, प्लस एंगल OCD इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 55 प्लस 70 कितना होगा, 55 प्लस 70 कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 125 डिग्री। 125 प्लस एंगल OCD इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल OCD हमारा होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, है ना। 180 में से अगर 125 हमारा जाएगा, 180 में से अगर हमारी वैल्यू आती है 55 डिग्री, OCD की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री। तो ये एंगल जो है OCD, ये जो एंगल है हमारा 55 डिग्री है। ये बात आपको समझ में आई। थर्ड में क्या निकालना है, थर्ड में निकालना है एंगल OAB, एंगल OAB। अब हम जानते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD इक्वल्स टू 55 डिग्री। कितना हो जाएगा, 55। क्यों, क्योंकि सिंस ट्रायंगल ODC is similar to triangle OBA, है ना। ये गिवन है हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रापेजियम ABCD। ABCD एक ट्रापेजियम है, उसका डायगोनल AC एंड BD विथ AB इज पैरेलल टू DC। AB जो है वो DC से पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये जो डायगोनल है ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट OA बाई OC, हमें क्या शो करना है, OA बाई OC इक्वल्स टू OB बाई OD, हमें ये शो करना है ना। तो इसके लिए हमें दो ट्रायंगल लेना होगा। अगर कोई दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर प्रूफ हो जाता है जिसमें ये चारों साइड्स हैं, देखिए ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें चारों साइड्स होंगे, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। क्या इस ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, हमें कुछ दिया हुआ है, नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप, OAB एंड OCD, ये दो ट्रायंगल आप देख रहे हैं। इस दो ट्रायंगल में हमें ये चीज़ तो गिवन है कि ये दोनों पैरेलल है, ये जो AB इज पैरेलल टू DC हमें दिया गया है ना, ये गिवन है। तो हम लेंगे इसी दो ट्रायंगल को OAB एंड OCD। कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, ये दोनों ट्रायंगल में हम क्या लेंगे, देखिए हम ये कह सकते हैं कि एंगल OAB
इक्वल्स टू ओ सी डी, एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह मैं ये कह सकता हूँ एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी। ओ बी ए इस इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। और हम एक एंगल और ले सकते हैं, ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमें थ्योरम पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर सिमिलर हों, इक्वल हों, तो हम क्या कह सकते हैं, ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, या रूल लिख सकते हैं एंगल एंगल रूल। अगर कोई दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर होता है, if the two triangles are similar then the sides are in proportion, तो मैं ये कह सकता हूँ ओ ए बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी, है ना। हेंस प्रूव्ड। इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शंस। तो इस ट्रायंगल का ओ ए और इस ट्रायंगल का ओ सी, ओ ए बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी, है ना। ये हम लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, देखिए ओ ए बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी, हम इससे ही लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन फिगर 6.36 क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर। गिवन हमारा क्या है, गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर। देखिए क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर एंड, और क्या हमें दिया है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। देन शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस एंड टी क्यू आर ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब ये दो ट्रायंगल को हम अगर ध्यान से देखें, देखिए पी क्यू एस इस ट्रायंगल में एंगल आ रहा है और टी क्यू आर इसमें भी एंगल आ रहा है ना। तो ये एंगल कॉमन है और ये इक्वल है, एक ट्रायंगल, ये एंगल इक्वल है। अच्छा, हम जब ये कहते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल पी क्यू आर मैं ये लिख सकता हूँ पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होता है ना, है ना। हमारा थ्योरम था, वो क्या थ्योरम था कि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल के ऑपोजिट जो साइड होते हैं वो होते हैं इक्वल। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर मैं ये कह सकता हूँ, है ना। हम ये लिख सकते हैं, देखिए गिवन क्या था हमारा,
क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर। हम लिख सकते हैं क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर को मैं पी क्यू लिख सकता हूँ, पी आर को मैं क्यू पी या पी क्यू लिख सकता हूँ मैं, है ना, क्योंकि अभी हम प्रूफ किए कि ये और ये साइड इक्वल है, तो हम क्यू आर के जगह हम क्यू आर के जगह में पी क्यू पी लिख सकता हूँ मैं, या पी आर के जगह में क्यू पी लिख सकता हूँ मैं। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब देखिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू पी क्यू आर सॉरी पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। पहला मैं ये लिख सकता हूँ क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई क्यू पी, और मैं ये लिख सकता हूँ एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q, है ना। इस ट्रायंगल में देखिए और इस ट्रायंगल में देखिए, एंगल Q जो है ये हमारा एक कॉमन है ना। और इससे पहले हमने क्या लिखा, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई क्यू पी, है ना। देखिए इस ट्रायंगल का क्यू आर और क्यू टी आ रहा है, और इस ट्रायंगल का क्यू एस और क्यू पी आ रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। किस क्राइटेरियन से? बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल जो है सिमिलर है। ये बात आपको समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें एस एंड टी एक पॉइंट है। एस किस में है? पी आर में है, और टी है क्यू आर पे। सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ये हमारा गिवन है। angle P equals to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. RPQ is similar to triangle RTS. ये हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम दो ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल RPQ इक्वल्स टू एंगल RTS, यह गिवन है, एंड एंगल एंगल R इक्वल्स टू एंगल R। देखिए इस ट्रायंगल में भी एंगल R है और इस ट्रायंगल में भी एंगल R है ना, कॉमन। Therefore, triangle RPQ is similar to triangle RTS by angle criteria, है ना। हमें क्या पता है, किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल्स इक्वल हों तो वो दो ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर होते हैं। वो दो ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो देखिए एंगल क्राइटेरिया से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल है एंड आर टी एस जो है, ये दो ट्रायंगल जो है सिमिलर है। सॉरी, पी आर क्यू एंड आर टी एस, सॉरी, आर पी क्यू is similar to triangle RTS.
आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए बी ई इज congruent to triangle A C D, show that ADE is similar to triangle ABC। हमें क्या शो करना है? ADE is similar to triangle ABC। गिवन क्या है हमारा? गिवन है कि ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD। देखिए अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा एंड ए डी इक्वल्स टू ए ई होगा। ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। अब देखिए इन ट्रायंगल ADE and triangle ABC, dividing equation 2 by equation 1 we get क्या मिल रहा है हमको? AD by AB equals to AE by AC, है ना। इन दोनों ट्रायंगल में अभी हमें क्या? AD by AB equals to AE by AC, और हम ये कह सकते हैं कि एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड CE, AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that triangle APE is similar to triangle CDP. APE and CDP. Part 1. In triangle AEP and triangle CDP, AEP and CDP, हम ये कह सकते हैं कि एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल CDP, है ना, क्योंकि 90 डिग्री एल्टीट्यूड है वो तो परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। और हम कह सकते हैं एंगल APE इक्वल्स टू एंगल CPD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल APE is similar to triangle CDP by angle criterion। किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो हम उस दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कहते हैं एंगल क्राइटेरियन से। ये है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 क्या है? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ABD ये ट्रायंगल एंड CBE ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो इस ट्रायंगल में हम ये जान सकते हैं, ये कहते हैं कि ADB एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल
CEB, नाइन्टी डिग्री, हाँ। और इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एंगल बी कॉमन है हमारा, है ना, तो हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन। Therefore, triangle ABD is similar to triangle CBE. किस क्राइटेरियन से? बाय एंगल क्राइटेरियन, है ना, क्योंकि दो एंगल हमारा सिमिलर है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। पार्ट थर्ड, हमें ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल ADB को सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, AEP एंड ADB, ये दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल ADB 90 डिग्री। और इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं एंगल A हमारा कॉमन है ना, इस ट्रायंगल में देखिए और इस ट्रायंगल में देखिए एंगल A हमारा कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल AEP is similar to triangle ADB, किस क्राइटेरियन से? बाय एंगल क्राइटेरियन, एंगल क्राइटेरियन से ये भी हमारा प्रूफ हो गया। पार्ट 4 में हमें ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC को सिमिलर प्रूफ करना है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, PDC एंड ट्रायंगल BEC, मैं लिख सकता हूँ एंगल PDC इक्वल्स टू एंगल BEC 90 डिग्री, है ना। और दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे कि एंगल C जो है हमारा कॉमन है, PDC इस ट्रायंगल में और BEC इस ट्रायंगल में एंगल C हमारा कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन। Therefore, triangle PDC is similar to triangle BEC by angle criteria। ये आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारा सॉल्व हो गया।